Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and welcome back to the channel once again. आज हम बात करेंगे कुछ नई पॉलिसीज़ की जो ओपन डोर्स ने इस साल इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसके कई सारे मैसेजेस जो है वो स्टूडेंट की तरफ से इंस्टाग्राम पे मुझे मिले, जिसमें वो पूछना चाह रहे सर इस दफ़ा ये जो चेंजेस हुई हैं इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। ठीक है, वो चेंजेस क्या हैं, क्या नई इंस्ट्रक्शन इस दफ़ा ऐड हुई हैं सेकंड स्टेज के लिए और फर्स्ट स्टेज के लिए। बाकी चीज़ें वही हैं जो कि आपने लास्ट ईयर भी देखी हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में भी देखी हैं, जो कि ओपन डोर से रिलेटेड थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के लिए। बट अभी कुछ दिनों पहले ही नई चेंजेस जो है वो ऐड की गई हैं पोर्टल पे, जो कि अब आप पोर्टल लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या नई इंस्ट्रक्शंस उसमें आई हैं। ठीक है, और हमने उसको कैसे फिल आउट करना है, कैसे जो है वो कंप्लीट करना है और उससे बचना है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने ओपन डोर्स की जो आईडी लॉगिन की हुई है, पोर्टल मेरे पास लॉगिन है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे जो कि इसकी फर्स्ट स्टेज की जो नई चेंज आई है। ठीक है, जो कि हमने देखनी है और उसको हमने सही करना है। सबसे पहले जो इसके अंदर एक चीज़ ऐड हुई है अभी, वो है मोटिवेशन लेटर। और आपको ये लाइन अब अपने पोर्टल पे नज़र आ रही होगी अपने मोटिवेशन लेटर वाले सेक्शन के अंदर। इसमें लिखा हुआ डिटेक्शन ऑफ टेक्सचुअल बोरोइंग्स इन द मोटिवेशन लेटर विल लीड टू अ रिडक्शन इन द इवेल्युएशन स्कोर। इसका मतलब ये है, अगर आपने कोई एआई टूल यूज़ किया है मोटिवेशन लेटर को लिखने के लिए, तो आपका जो स्कोर होगा वो इससे इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, और जो है वो आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करें इसके अंदर। अब मोस्टली लोगों ने जो है वो मोटिवेशन लेटर लिखा होगा वो चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल्स की हेल्प से जो है वो उन्होंने मोटिवेशन लेटर लिखा होगा, ऐसा ही है। अब इसको कैसे टैकल करना है, इसको टैकल करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि जो आपने लिखा हुआ है मोटिवेशन लेटर में, आप उसको जो है वो पैराफ्रेज कर लो। ठीक है, पैराफ्रेज मतलब रिस्ट्रक्चरिंग कर लो उसकी, या रिफ्रेजिंग वगैरह कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप ह्यूमनाइज टूल की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, जिस तरह आप एआई टूल की आपने हेल्प लिए, इस तरह से आप जो है किसी ह्यूमनाइज टूल की हेल्प ले सकते हो। बट अगर आप जो है वो पैराफ्रेज करके फिर किसी एआई टूल पे चेक करोगे तो वो फिर से एआई में कन्वर्ट हो जाएगा कंटेंट आपका। ठीक है, यह आपने ख्याल रखना। तो किसी भी इस तरह के आपने ऑनलाइन एआई टूल से हेल्प नहीं लेनी है, वरना वो फिर से एआई में ही कन्वर्ट कर देगा, चेक नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, उसका एक ईजी तरीका मैं बता देता हूँ। एक टूल है जो कि यूज़फुल रहेगा आपके लिए इस काम के लिए। ठीक है, उसका नाम है स्टील्थ राइटर .ai। ठीक है, ये एक ह्यूमनाइज़र सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये आप इसको लॉगिन करने का बहुत आसान सा तरीका है। आपने डायरेक्ट अपनी जो है वो जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। ठीक है, आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बट ये क्योंकि पेड अकाउंट है, ठीक है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि हर 24 घंटे बाद आपको जो है वो 10 ह्यूमनाइजेशन, यानी कि आप 10 टाइम्स जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो फ्री। ठीक है, ह्यूमनाइज करने के लिए किसी भी छोटे कंटेंट को। ठीक है, अब देखें ये रीसेट होगा, अभी मैंने यूज़ किया तो ये रीसेट होगा ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद। ठीक है, तो हर दिन आपको, हर 24 घंटे बाद आपको 10 जो है ना स्लॉट मिल जाते हैं, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको पे करनी पड़ेगी और जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैं यूज़ करता हूँ तो मैंने इसलिए आपसे ये शेयर किया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो है वो एआई कंटेंट डिटेक्ट ना हो। अब इसको यूज़ करने का सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेंट है, ये आपने लिखा हुआ और मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। आपने सिंपल क्या करना है, आप चाहो तो 1 बाय 1 कर लो, चाहो तो सब एक साथ, ये जितना भी कंटेंट सब एक साथ ही जो है वो ऐड कर दो। ठीक है, और इसको ह्यूमनाइज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ह्यूमनाइज, इस पर क्लिक कर दो। जब इस पर क्लिक करोगे आप, तो ये इस कंटेंट को, अगर ये एआई कंटेंट आपने यूज़ किया हुआ तो ये इसको ह्यूमनाइज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे शो होगा कि कितना परसेंट ये ह्यूमनाइज रिटर्न हो गया है। ठीक है, अभी आ रहा है 100% लिखा हुआ है, एआई जनरेटेड 0% है। ठीक है, और ये ऑथेंटिक है। ठीक है,
मेरे पास सॉफ्टवेयर थे चेक करने के लिए, तो मैं चेक करके ही आपको बताता हूँ कि ये आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है ये अब ह्यूमनाइज है। अच्छा, इसमें भी फिर भी ना आपको थोड़ा सा जो है वो प्रूफ रीड करना पड़ेगा, यानी कि आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई वर्ड्स वगैरह इस तरह के यूज़ ना हो जिससे लगे कि ये ह्यूमनाइज आपने किया है। तो बस इसको थोड़ा सा रीड कर लें, अगर ये रीडेबल है ठीक है, आप उसको कॉपी करें सीधा और यहाँ पे पेस्ट कर दें, जिस भी सेक्शन में आपने पेस्ट करना है इसके लिए आपने लिखा है। तो ये इजी तरीका है इसको रिमूव करने का, ठीक है, एआई को रिमूव करने का, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेज में जो चेंज आया है, नया एडिशन हुआ है, वो ये हुआ है कि आपने एआई कंटेंट यूज़ नहीं करना है मोटिवेशन लेटर को लिखने के लिए, ठीक हो गया। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज के लिए, जो कि अभी नहीं आया बट इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे आके रीड आउट कर सकते हैं उसको, इस जो कि आपको हेल्प करेगी सेकंड स्टेज के लिए। अच्छा, इसमें ना भी एक पॉइंट ऐड हुआ है, जब आप रूल्स के सेक्शन में आएंगे लॉग आउट करने के बाद आईडी, और ये रूल्स के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट मिलेंगे काफ़ी सारे। उसमें जो पॉइंट नंबर 37 है, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन द सेकंड स्टेज, इस पर ज़रा हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ आ गए तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए ये कुछ नई चेंजेस आई हैं जो कि अभी देखते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट जो है वो ऐड हुआ है जो कि है ओरल एग्ज़ाम होगा, यानी कि आप जो है वो बैचलर के हों, चाहे मास्टर्स प्रोग्राम के हों, चाहे डॉक्टरल प्रोग्राम के हों, आपने सेकंड स्टेज अगर आपने क्लियर किया है तो उसके बाद आपने जो है वो ओरल एग्ज़ाम भी जो है वो देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं हम ज़रा इसको, ठीक होगी। अब देखिए जैसे कि ये देखें यहाँ पे, आफ्टर फिनिशिंग द रिटन टास्क पार्टिसिपेंट प्रोसीड टू द ओरल रिस्पॉन्स टास्क, ठीक है, विच मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, अब ओरल टास्क क्या है ये इस दफ़ा ऐड हुआ है, ठीक है। अब ओरल टेस्ट में पॉसिबिलिटी है कि शायद जूम मीटिंग हो, या अभी जिस तरह आप जो है वो सेकंड स्टेज अटैम्प्ट करते हैं जो कि प्रोक्टेड एग्ज़ाम होता है। प्रोक्टेड एग्ज़ाम मतलब कि आपकी जो है वो कैमरे की स्क्रीन जो है वो लॉक होती है, आप किसी दूसरे न्यू टैब पे नहीं जा सकते, इसके अलावा आपका कैमरा जो है वो वेब कैम ऑन होता है, ठीक है, और उसमें आपकी जो एक्टिविटी है वो मॉनिटर हो रही होती है, आपकी फेस डिटेक्शन मॉनिटर हो रही होती है, इसके अलावा आपकी वॉइस भी डिटेक्ट हो रही होती है। तो अब ये सब चीज़ें जो है फिर आपके सेकंड स्टेज पे इफेक्ट करती है, ठीक है। तो आपने वॉइस वगैरह का भी बहुत ख्याल रखना कि आवाज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए जिससे डिस्ट्रॉशन हो और वो कैप्चर हो जाए, तो उससे आपका सेकंड स्टेज जो है वो मुतासिर हो सकता है। अब जो इस दफ़ा चीज़ ऐड की है रिटन टेस्ट के बाद सेकंड स्टेज में, वो है ओरल रिस्पॉन्स टास्क, ठीक है, जो कि 5-6 मिनट का होगा हार्डली। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, या तो ये वीडियो कॉल हो सकती है सुपरवाइजर या किसी टीचर की तरफ से, वो आपसे ओरल टेस्ट ले 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है, या ये कुछ और हो सकता है, बट होगा कुछ इसी टाइप का है। जबकि लिखा हुआ विच इज़ इंक्लूडेड विच मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन 5 मिनट, तो आपके 5 मिनट्स को कंप्लीट करना होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये नया है, अभी कुछ इसका आइडिया है नहीं, ये जब आएगा तो उस पर एक छोटी सी वीडियो मजीद बना लेंगे उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। बट आपने मेंटली प्रिपेयर रहना कि ये चीज़ ऐड हुई है जो कि ओरल टेस्ट होगा, जो कि 5 मिनट का होगा, ठीक है। तो ये आपने अब इसकी तैयारी करनी है। अब इसका अगर छोटा सा जो है वो हम वो लें आइडिया लें, तो अगर किसी ने HSC स्कॉलरशिप में अप्लाई किया हो तो उसका भी ना ओरल टेस्ट होता है, 5 मिनट की वो कॉल होती है, जूम मीटिंग होती है प्रोफेसर की तरफ से, और वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आप जिस भी सब्जेक्ट में सिलेक्ट होते हैं तो उसका पूछते हैं कि आपने यही सब्जेक्ट क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। इसके अलावा पूछते हैं कि आप रशिया क्यों आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, कहीं और क्यों नहीं जा रहे आप। तो और फिर इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, के क्या प्लान है। तो ये 2-3 क्वेश्चन वो करते हैं, तो ये 5 मिनट का वो भी जो है वो टेस्ट लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी है शायद इस तरह का कोई टेस्ट हो, ठीक है। तो आपने मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है, कि आपने एक ओरल एग्ज़ाम भी जो है वो देना है। तो ये एक नई चीज़ है जो कि इस दफ़ा जो है वो ऐड हुई है सेकंड स्टेज में, और सब प्रोग्राम के लिए मास्टर बैचलर डिग्री डॉक्टरियल सब के लिए ये चीज़ ऐड हुई है। तो ये 2 नई चेंजेस आई हैं जो कि आपने देखनी है, एक फर्स्ट स्टेज में आई है और एक सेकंड स्टेज में आई है। आपने इसकी जो है वो प्रिपरेशन करके रखनी, चीज़ें करनी है,
ठीक है, जैसे कि आप ये देखें पॉइंट नंबर 36 है, रिटन एंड ओरल टास्क ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ द बैचलर्स मास्टर एंड डॉक्टरियल ट्रैक्स आर असेस सेपरेटली। ठीक है, तो ये अलग अलग लिए जाएंगे आपसे, ओरल टास्क और रिटन टास्क वो अलग अलग होगा। अब वो किस तरह से होगा ये जब होगा तभी हमें आइडिया मिलेगा। बड़ी एक नई चीज़ ऐड हुई है, आपने इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है और इसकी कुछ हद तक तैयारी करनी है। थोड़ा तक आइडिया दिया है, पॉसिबिलिटी है कि उसी तरह से हो। बाकी जो डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट हैं, पोस्ट डॉक्टरल के लिए, उनकी तो वीडियो पार्टिसिपेशन भी अलग से है। ठीक है, उनका एक तरह से उनका थर्ड स्टेज भी होता है। ठीक है, जिसमें जो है वो पार्टिसिपेंट करते हैं, जो कि वीडियो प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, रिसर्च के बारे में, और उनसे फाइनल उनकी जो असेसमेंट होती है उस पर। ठीक है, तो ये उनका थर्ड स्टेज एक तरह से होता है। बैचलर और मास्टर्स के लिए नहीं होता है, बट अब जो है वो एक छोटा सा ओरल टास्क जो है वो ऐड हो गया, जो कि 5 मिनट का होगा, तो आपने उसकी तैयारी करनी है। सो उम्मीद करता हूँ थोड़ी इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगी होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज पे कम्प्लीटली बनी हुई है कि फर्स्ट स्टेज किस तरह से क्लियर होगा, एंड देन सेकंड स्टेज की तैयारी आपने किस तरह से करनी है, किस तरह से आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। ट्रिक भी उसमें बताई गई है कि किस तरह से आप ट्रिक यूज़ करके सेकंड स्टेज क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बट अब एक नई चीज़ ऐड हो गई है, जो कि ओरल एग्जाम ओरल टास्क है, वो हम देखेंगे इन फ्यूचर कि किस तरह से वो होता है या क्या उसमें आता है। ठीक है, फिर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।